मुंडा पग पक सोहना लगदा, मुंडा पग पक सोहना लगदा, तू नखरे ना कर जट्टिए, मुत जट्टा दा आ सोहना लगदा, तू जट्टी मेरी बाने अल्लड़े, ओ पुत जट्टां दा आ सोहना लगदा, तू जट्टी मेरी बाने अल्लड़े। अस डोगरे आखने शाना कन्नै, अस जित्तियां जंगां कमसाने कन्नै। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका सच न्यूज़ नेटवर्क पे और मैं आपके साथ बोनी। दर्शकों, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर टैलेंट की जो है वो कमी नहीं है और सच न्यूज़ नेटवर्क की हमेशा ये कोशिश रहती है कि जम्मू कश्मीर का हमारा जो टैलेंट है उनको और आगे लाया जाए। और अगर बात करें तो हर दिन हम कहीं ना कहीं यही कोशिश करते हैं कि हमारे जम्मू के जो कलाकार हैं, हमारे जम्मू के जो आर्टिस्ट हैं, जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर को एक नए लेवल पे पहुंचाया है, जम्मू कश्मीर का नाम जो है वो रोशन किया है, उनसे हम आपको रूबरू कराएं। और यदि आज की मैं बात करूं, आज हमारे साथ जे.आर. जैक्सन सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अगर हम बात करें, एक इंटरनेशनल परफॉर्मर हैं, जम्मू कश्मीर के पहले इंटरनेशनल परफॉर्मर रह चुके हैं, जिन्होंने रशिया और कई सारे अलग अलग देशों में जो है जम्मू कश्मीर को, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और कई सारे प्रोजेक्ट जो अभी कर चुके हैं। डोगरी की बात करें और पंजाबी की बात करें और ख़ास इनका फोकस जो है डोगरी के ऊपर रहता है और कई सारे डोगरी रिलेटेड गाने भी आप इनके सुन चुके होंगे और फिलहाल अभी भी बहुत सारे प्रोजेक्ट पे जो है ये काम कर रहे हैं। और इसी के साथ बात करें, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो इनसे सीख कर जो है मुंबई जैसे एक ऐसी सिटी में वहाँ पर जाके करियर बना रहे हैं, वहाँ पर भी जम्मू कश्मीर को रोशन कर रहे हैं, वहाँ पर भी जैक्सन सर का नाम जो है वो चल रहा है और उन्हीं से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। और मल्टी टैलेंटेड हैं, एक्टर हैं, सिंगर हैं, कोरियोग्राफर हैं और कई सारे टैलेंट इनके अंदर हैं। इन्हीं से जानेंगे क्या कुछ इनका कहना है। आइए इनसे रूबरू होते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बोनी जी, नमस्कार। सच न्यूज़ नेटवर्क का भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि दो बातें मुझसे जो मैंने थोड़ा अपना लाइफ में काम किया है तो वो आपके साथ कर सकूं। जी सर, पहले मैं जानना चाहूँगा, जे.आर. जैक्सन, जनक राज शर्मा और फिर जैक्सन, ये नाम काफ़ी बड़ा है। मैं चाहूँगा लोग ज़्यादातर जैक्सन ही बुलाते हैं वैसे तो, आपको उसके पीछे की क्या कहानी है और उसके बाद हम आपकी जर्नी के बारे में जानेंगे। जी, कहानी यह है कि देखिए, पहले तो पेरेंट्स, माता पिता जो नाम रखते हैं जी, तो अपने रिश्तेदारों में, यार दोस्तों में तो ऑटोमेटिकली वही चलता है। और उसके बाद जब बच्चा अपना करियर चुनता है तो बहुत सारे ऐसे, खासकर जो ये फिल्म लाइन है, आर्ट लाइन है, इसमें नाम चेंज हो जाते हैं जी। बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं, उनके भी रियल नेम से कोई बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो फिल्मी नाम है वो उनको पहचान देता है। यानी कहीं ना कहीं जैक्सन जो है वो जम्मू कश्मीर की आवाम ने, आपके फैंस जो है उन्होंने आपको नाम दिया। उसमें मैंने बिल्कुल, जब मैंने 90 के बाद इंस्टीट्यूट खोला है जी, तो तब बचपना था, चलो जी इंस्टीट्यूट का नाम क्या रखें, कभी कोई कुछ बताए, कोई कुछ बताए। तो यार दोस्तों ने बोला नहीं यार, ऐसा है, इस टाइम अभी जैक्सन का दौर चल रहा है, माइकल जैक्सन का, बहुत सारी अच्छी एल्बम्स, वीडियो डांस की उनकी आ रही हैं, तो आप भी जैक्सन डांसिंग इंस्टीट्यूट है वो रख दो। चलो जी, रख दिया। तो तब शौकी था, हमें थोड़ी पता था कि हमने इतने प्रोफेशनल और ऐसे काम करने, इतनी नॉलेज हमें हो जाएगी, ये इतना ख़ास हमें पता नहीं था। लेकिन इंस्टीट्यूट जब खोला तो ऑटोमेटिकली फिर वो बाल बड़े बड़े हो गए, डांस करने लगे, परफॉर्म करने लगे। तो साथ साथ में मेरा नाम भी जैक्सन बच्चे बुलाना शुरू कर, जैक्सन सर। तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं जे.आर. शर्मा, जनकराज शर्मा से कब जैक्सन हो गया। तो खैर मैंने तो कर रहे थे, तो फिर 90 के दौर में वो हम करते रहे, बिल्कुल चल रहा था। इस वजह से लोग मैक्सिमम जैक्सन के नाम से जानते हैं, लेकिन अभी पेपर्स में, जैसे अभी इंटरव्यूज़ में बोलता रहता हूँ मैं कि जे.आर. शर्मा जैक्सन बहुत होते, बहुत लंबा है। मैं देखिए जैक्सन आप बोलते हो अपने शौक से जाओ, जो आपको अच्छा लगता है। मुझे अभी जिनको जो मुझे थोड़ा क्लोज से जानते हैं, जे.आर. शर्मा जी, चलो ठीक है जो, तो ये एक ऐसा जुट जाता है, तो अभी चल रहा है जी। तो यानी कि जनक राज शर्मा से
जैक्सन जो है वो आम जनता का प्यार है, जिन्होंने जैक्सन आपको बनाया है, बहुत बड़ी बात है। सर अब शुरुआत करेंगे आपकी जर्नी से, मैं चाहूँगा थोड़ा सा वो भी शेयर करें आपकी, कहाँ से ये शुरुआत हुई, एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, ये कोरियोग्राफर का जो एक लाइफ है, ये कहाँ से साइकिल जो है वो स्टार्ट हुआ? देखिए बच्चा जब स्कूल से निकलता है या कॉलेज से निकलता है तो काम की तरफ बढ़ता है, चलो जी अब कुछ काम करेंगे। तो घर वालों ने मुझे भी, हम जम्मू यहाँ मेरे ब्रदर काम करते थे, शॉप करते थे, चलो मैं भी आ गया उनके पास ही, मुझे भी कुछ करना है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये कुछ करना है। उन्होंने मेरी शॉप खोल के दी सेंट्री हार्डवेयर की जानीपुर में, पे ये दुकान आप करिए, चलो ठीक है। तो मैं ये बोला मेरा बिजनेस करना मेरा बस की बात नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा सा अलग नेचर है मेरी, पता नहीं क्या करना मैंने, लेकिन थॉट था कि मुझे इंडिया देखना है, दुनिया देखनी है। बचपन में मेरे गांव के सब मेरे क्लासमेट, मेरे बड़े या जो सब फौजी थे, बनो तो दुनिया देखो, बल्कि इंडिया तो कम से कम बंदा घूम सकता है। तो वही कि अगर मैं फौजी बन जाऊं तो ठीक है, ये दुनिया देखूंगा। जब फौजी नहीं बना, दुकानदारी करने लगा, फिर सोचा अब क्या करूं, अगर मैं गद्दी पे बैठा रहा तो मैं दुनिया नहीं देख पाऊंगा। फिर ये टर्न पॉइंट जो है वो डांस की तरफ जो है, फिर ढूंढा जम्मू में कोई सिखाने वाला है, था ही कोई नहीं। फिर ढूंढा, जाके एक छोटा सा लड़का सिखाता था, मुश्किल से 10th पास की थी उसने उन दिनों। चलो जी शुरुआत की, करते 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 बड़ी जल्दी जो है कंपटीशन से अभिनव थिएटर में होने लगे। तो पहले भी हम करते आ रहे थे, पीएन मेडिकल इंस्टीट्यूट का एक बहुत बड़ा कंपटीशन हुआ था अभिनव थिएटर में, वो जीता मैंने, जब विन किया फिर वो सीखने वाले खुद आगे कि हमें सिखाओ, फिर वो इंस्टीट्यूट खोलना पड़ा। तो ये फिर 90 का दौर, साथ में ही हमारा जो है वो दूरदर्शन खुल गया 93 में। और दूरदर्शन खुलने के बाद क्या कि वो अब ये था कि अब टीवी में कैसे आए। तो मैं एक ऐसा लकी पर्सन हूँ जो कि छोटी एज में एक राधा सीरियल बना था जिसमें 2 गाने उसके बीच में थे, एक ग्रुप डांस था, एक जो हीरो हीरोइन थे उनको कोरियोग्राफ करना था। दोनों गाने कोरियोग्राफ किए और एक मेरे साथ मेरे बच्चों 5 लड़कियां 5 लड़के, उनके ऊपर वो शूट भी हुआ। और वो काफ़ी सारा मुझे पुश मिला कि दूरदर्शन में एंट्री हो गई। और पहला दूरदर्शन का मैं कोरियोग्राफर हूँ जिन्होंने 2 गाने जो है वो, हाँ जम्मू कश्मीर से, कि वो मैंने कोरियोग्राफ किए और बहुत हिट सीरियल रहा उस टाइम का, बड़ा लोगों ने पसंद किया। फिर मेरे बच्चों के प्रोग्राम आना शुरू हो गए, न्यू ईयर प्रोग्राम आना शुरू हो गए। और एक काला जादू जिसने बहुत ज़्यादा मुझे पहचान दी, और रविंद्र नाथ जी हैं प्रोड्यूसर थे वो, और उन्होंने लिखा और बच्चों से गवाया। 15 बच्चों के ऊपर शूट किया, वो अलग अलग जब बागे वो अलग शूट किया काला जादू। और वो इतना हिट हुआ कि हर जगह, तब केवल शेवल कुछ नहीं था, तो ऑटोमेटिकली उन दिनों गाने हिट होने लगे, मेरे न्यू ईयर के प्रोग्राम से हिट होने लगे। फिर दूरदर्शन में रिकॉर्डिंग्स होती थी, फिर बाहर शूट होते थे, फिर काफ़ी हमारा काम चल पड़ा जी। हमने अब ठीक है जी, अब बढ़िया है। और यहाँ एक हमारे अभी नहीं है बेचारे शिवदत्त जी, टेलीमैन फिल्म्स, उन्होंने काफ़ी सारा मौका दिया, डॉक्टर सोनलाल कौल थे। तो ये शुरुआत जब हुई तो फिर हमने पीछे नहीं मुड़ के देखा, फिर मैं आगे बढ़ता ही गया। बातों का सिलसिला तो यूं ही कंटिन्यू करेंगे, जारी रखेंगे। मैं चाहूँगा कोई एक डोगरी का सॉन्ग जो आपने वैसे गाया तो बहुत सारे हैं, मतलब एक लाइन लगाई है आपने सॉन्ग्स की, मैं चाहूँगा कोई ऐसा सॉन्ग डोगरी में जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो लगता है आपको कि ये मैं बार बार इसको गुनगुनाऊँ, आप, मैं चाहूँगा उसकी 3-4 लाइनें आप शेयर करें। बिल्कुल दोस्तों, पहला गाना मेरा आया है जिहड़ा निक्का निक्का सुना जिसे तुसे मता प्यार दिता, और उसनिया वीडियो रील्स पूरे इंडिया च बनी आईयां। हाँ 2 लाइनां। तेरा निक्का निक्का बुल्लियां च हसना, तेरा निक्का निक्का बुल्लियां च हसना, बिंद शर्माइया चिट्टे दंद दसना, ओ बिंद शर्माइया चिट्टे दंद दसना, ते मिगी बड़ा शैल लगदा, हाय ते मिगी बड़ा शैल लगदा। ये गाना डोगरी गाना, और पूरे इंडिया से अलग अलग से जो डोगरी भाषा नहीं जानते, लेकिन उसकी वीडियो रील्स जो हैं मोबाइल में मैंने इंस्टा वगैरह सब जगह डाली हुई हैं, और वो सब ने मुझे सेंड की हैं। और जम्मू में फौजियों ने की हैं अपने अपने कैंपों में बैठ के, इवन के यूपी बिहार वहाँ झुग्गियों में लड़कियों ने बैठ के और बनाई है, तो बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद अभी इसको मैंने 2 वर्जन में शूट किया था, एक फोक में और एक वेस्टर्न में, और दोनों काफ़ी अच्छे रहे। और उसके बाद फिर आया मेरा अभी बागे वो चलनी में है,
अभी मैंने ये किया है 29 को रिलीज़। उसके पहले आया था बिल्लो तेरा इश्क पंजाबी। ओके। हाँ, एक मेरा साइयाँ, ये हमारी लड़की है नीरू बाबा है, उनके ऊपर शूट किया, मेरा लिखा हुआ। तो उसके बाद एक और मुराद शाह जी का मेरा अपना आ रहा भजन, बहुत अच्छा। बिल्कुल, और भी हम आपसे सुनेंगे। और बात करें डोगरी की, देखिए गाने तो और भी सारे हैं, पंजाबी में हैं, हिंदी में हैं, इंग्लिश में, और सारे हम ऑलमोस्ट सुनते भी हैं और लोगों से भी मिलते हैं। लेकिन जब हम डोगरी की बात करते हैं, डोगरी का गाना कोई सुनते हैं, आके कुछ जगह पे हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी सुनना और सुनने से एक अलग सी शांति सी मिलती है, बहुत मज़ा आता है कि हम बार बार उसको सुने। जी जी बिल्कुल। तो डोगरी एक बहुत अच्छी भाषा भी है और उसको सुना भी जाता है, बहुत अच्छी बात है। आप उसमें काम कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा आप उसको प्रमोट कर रहे हैं, पहला जो फैक्टर है वो है। बिल्कुल। देखो अगर मैं डोगरी च बोल सकूँ, हाँ ठीक है, मेरा अपना मकसद है, आदना अस डोगरे आखने शाना कन्नै अस जित्तियां जंगां कमसाने कन्नै। एक होर चीज़ है, जम्मू दा हार ते श्रृंगार डोगरे करदे न देसै कन्नै प्यार डोगरे, मिट्ठा बोली सीना लिंदे ठा डोगरे करदे न देसै कन्नै प्यार डोगरे। अगर इंसान अपनी भाशा कन्नै प्यार नहीं करग तो उस भाशा दा वो दुश्मन है। अपनी भाशा गी असें प्यार बड़ा जरूरी करना। जेह्दी भी भाशा, जिस स्टेट दा भी बंदा रौह्ने, हालांकि पूरे इंडिया दी भाशा अच्छियां न, सब ठीक है, लेकिन अस डोगरे आं, असें अपनी भाशा गी प्रमोट करना। मैं सारा कुछ करे करना, बाकी कम्म भी करे करने, वैस्टर्न करने वैस्टर्न करे करने, हिंदी करने हिंदी करे करने, लेकिन मेन जो साढ़ा सर्कल है वो है डोगरी भाशा गी प्रमोट करना। बट लोग समझने चाहिए। जी जी बिल्कुल। और यहाँ पे ना एक बहुत सारे डोगरी कलाकारों से हम मिलते हैं, बातचीत करते हैं, यूथ से हम मिलते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनसे बात करते हैं। लेकिन उनका कहना होता है वो कई बार जब कोई यूथ है, एजुकेटेड यूथ है, जब वो किसी अलग जगह पे जाता है, लोगों से मिलता है, तो वहाँ पे वो डोगरी नहीं बात कर पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अगर हम डोगरी में बात करेंगे तो वो दूसरे लोग अलग ही नज़र से उनको देखते हैं, कि वो थोड़ा सा उनको पिछड़े हुए गांव के लोग समझते हैं, ग्रामीण समझते हैं। तो उसी चीज़ को अपने लाइक ना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका डाउन हो जाता है। तो आप क्या कहना चाहोगे उन युवाओं को कि कहीं ना कहीं उनको डोगरी कैसे रिप्रेजेंट करें अपने आप को, और कैसे लोगों के बीच में डोगरी का वो इस्तेमाल करें? मैं देखिए जब रशिया में गया और वहाँ पर जो जितना भी स्टाफ है उनका सब रशियन भाषा में बात कर रहा है ना। और ट्रांसलेटर 2 गर्ल्स दी थी उन्होंने हमें, जो इंग्लिश वाली जो जानती थी। क्या उन अपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे वो काम कर रहे हैं, इतने बेहतरीन थिएटर हैं उनके, और अपनी भाषा वो रशिया पे इंग्लिश में क्यों नहीं बात, उनको आती है इंग्लिश, ये नहीं कि उनको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन वो बात कर रहे हैं अपनी भाषा में। उनको क्यों नहीं रोकता कोई बात, आप हमें शर्म नहीं आती हूँ असा डोगरी बोलने असें कोई शर्म नहीं आती है। शर्म उसी आग जेड़ा बंदा अपनी भाषा कन्नै प्यार नहीं करग। अस ठीक है, अस बाकी भाषाएं बोलने हैं, लेकिन अपनी भाषा के साथ प्यार करना, बोलना, ये आप बोल रहे हो कि हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होता है, मतलब ही कोई नहीं। यूथ का ये कहना, यूथ को मैं एक बहुत बड़ी आपको एक हिदायत दूंगा, ऐसा मत सोचिए कि आप अपनी भाषा बोलेंगे और अगला आपको ग्रामीण समझेगा या पिछड़ा हुआ समझेगा, क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। अब आप अपनी भाषा बोलिए, उसको समझाइए अपनी भाषा में। जहाँ आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है वहाँ आप इंग्लिश बोलिए, हिंदी बोलिए, लेकिन यहाँ अपनी भाषा की बात आती है तो अड़ जाइए, ये मेरी भाषा है और आपको इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, बोलनी है। जी, ये बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया। मैं चाहूँगा, देखिए जम्मू के कश्मीर के अलग अलग स्टेट्स में और भी कई जगहों पे आपने परफॉर्म किया है, जो आपने एक बाहर जाके इंटरनेशनल लेवल पे आपने काम किया है, उस टाइम का कोई एक्सपीरियंस ऐसा हो जो अनफॉरगेटेबल रहा हो, जो आप अभी तक ना भूले हो, जिसको याद करके आपको अभी भी कहीं ना कहीं, वैसे अभी आप हंसने लगे, आप समझ गए मेरी बात को, वो वाला किस्सा मैं चाहूँगा आप शेयर करें। देखिए शोज चल रहे हैं हमारे, तो एक दिन क्या हुआ कि जैसे हमारी एक बहुत फेवरेट आइटम है कुंजू चंचलो, जो ट्रू लव स्टोरी जम्मू एंड हिमाचल, जैसे हीर रांझा लैला मजनू, ऐसे कुंजू चंचलो है, बहुत लंबी है, जब कभी परफॉर्म करूँगा तो देखिएगा। और वो जैसे ही उसको परफॉर्म किया, उसके साथ एक और गाना है झांझर हमारा, वो परफॉर्म किया, तो उन्होंने जैसे ही शो ख़त्म हुआ तो पीछे से उन्होंने ऑडियो वो लगा दिया, और कुछ जो इंडियन थे काफ़ी सारे वो भी स्टेज पे आ गए, रशिया पे वो भी वहाँ पे आ गए। एक लेडी वहाँ दूर से दौड़ के जैक्सन चलाते चलाते आई, मेरी वाइफ मेरे पास खड़ी है, गर्ल्स यहाँ खड़ी हैं, और मुझे उनसे हक किया और छोड़े ही ना।
और काफ़ी सारा, और मिसिस को लड़कियों ने पकड़ा हुआ है, उनका सारी चिक्स जो है वो लाल कर दिए किसी ले लेके लड़कियों ने। तो ये चीज़ें हैं कि अगले को जो है वो अच्छा लगना चाहिए। ये अब ये यहाँ पे बात आ गई कि भाषा समझ ना आए, लेकिन म्यूज़िक जो है ना वो थिरकने पर मजबूर कर देता है इंसान को। उसमें जो कशिश है वो म्यूज़िक में और डांस में इतनी कशिश है, जो नहीं आपको जानता वो भी दौड़ के आपके पास आएगा, आपको प्यार करेगा। वो जो वो रोटे खड़े करने वाला वो दृश्य होता है कि नहीं, इतनी दुनिया आके पूरे 40-50 या 10-20 लोग आपको जकड़ रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, मिल रहे हैं, और वो बड़ा अच्छा है। मैं चल रहा हूँ और चलते चलते जितने भी लोग आ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, ऑटोग्राफ ले रहे हैं, और अपने बच्चों को गोदी में मेरी में बिठा के उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं कि उनकी नज़र में बहुत बड़ा कलाकार आया हुआ है। ये बात यहाँ समझने बहुत मुश्किल है इन लोगों को। बाहर जाते हैं बहुत प्यार मिलता है, जम्मू में मिलता है, लेकिन जम्मू में कुछ चीज़ों की बहुत सारी कमी है। क्या वो कमी है? कमी ये है कि हाँ, कमी है कि जो अभी प्राइवेट सेक्शन में इतनी क्षमता नहीं है कि बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम यहाँ पे हों, जैसे बाहर होते हैं, स्पॉन्सर्स वगैरह होते हैं, तो बड़ी बड़ी नाइट्स होती हैं, बड़ा कुछ होता है। यहाँ डिपार्टमेंट करवाता है, कल्चर अकेडमी करवाती थी पहले, अब थोड़ा सा चेंज हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म करवाता है। बिल्कुल अभी ई टेंडरिंग हो रही है, तो ई टेंडरिंग के दौरान जो सिंगर बाहर से लाए जाते हैं, बिल्कुल हायर रिक्वायरमेंट लाइए, लाखों में लाए जाते हैं ना, लेकिन जो लाखों का सिंगर आपके जम्मू में बैठा हुआ है उसको अब हज़ारों की फीस भी नहीं दे पाते। अगर एक प्रोग्राम करवा देते हो तो साल 6 महीने 8 महीने आपको वेट करना पड़ता है। विंटर कार्निवाल हुआ पत्नीटॉप में, मैंने किया, लखविंदर जी आए थे, संग्राम हंजरा जी आए थे, मुझे भी वही लेवल मिला। यहाँ पे वो परफॉर्म कर रहे हैं, मैं उसके पहले मैं भी कर रहा हूँ, उनके साथ भी कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात कि इतने बड़े लखविंदर बड़ाली जी और मेरे पाँव छू रहे हैं। क्या बात है? उन्होंने मतलब कि वो ये रोंगटे खड़े करने वाली बात है ना, कि उनको क्या ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और बड़ा अच्छा शो हमने भी किया, लेकिन उससे साथ देखो, जब बैसाखी फेस्टिवल किया, दूसरी की हैं, अभी तक पेमेंटें लटकी हुई हैं, आर्टिस्टों को पेमेंट नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। तो अभी नया दौर आया कि इनके डिपार्टमेंटों के पास अपनी कोई क्राइटेरिया नहीं है इनके पास कि कोरियोग्राफर्स को कितनी फ़ीस देनी है, या दूरदर्शन के पास भी उतना नहीं है। हाँ, ये हम आर्टिस्ट बुक करते हैं, अभी कल ही मुझे पेमेंट आई है, और पेमेंट फीस मेरी 8500 है ना, मतलब चलो ये एक परफॉर्मेंस की, और कट कटा किसी को 2200 दे रहे हैं, किसी को 3000, किसी को 3500। मतलब इनके पास अपना कोई बैलेंस ही नहीं है, इनका सिस्टम ही नहीं है अभी ऐसा बना। लेकिन कलाकार की वैल्यू है, हम उस लेवल का परफॉर्म करते हैं। मतलब बाकी वालों के उनको भी ये चीज़ बोलनी चाहिए, वो चीज़ बोलते नहीं है। वो सोचते हैं अगर हम बोलेंगे हो सकता है हमें काम ही ना मिले। जी जी। तो सर मैं चाहूँगा आपके और जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स अभी जिन पे आप काम कर रहे हैं, और कौन कौन सा सरप्राइज गिफ्ट जो है हमारी ऑडियंस के लिए आने वाला है, मैं चाहूँगा उसके बारे में बताएं, और अंत में एक पंजाबी सॉन्ग आपसे सुनेंगे। बिल्कुल। अभी जो पहले बागेबो निमी आया 29 को, बहुत सारा प्यार मिल रहा है आपका, सभी सब्सक्राइब बहुत अच्छा कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, और इसको थोड़ा सा बूस्ट करिए। तो एक आ रहा है बाबा मुराद शाह जी का, और एक आ रहा है अभी पंजाबी जो है वो पग वाला मुंडा। हाँ, तो पहले मेरे मुराद शाह के 2 बोल सुनाऊंगा, सिर्फ एक लाइन, ठीक है ना? जी जी बिल्कुल। मेरे मुराद शाह तू दिना हला शेरियां, मेरे मुराद शाह तू दिना हला शेरियां, दस कदों होने आना, दस कदों होने आना गल्लां तेरी मेरियां, मेरे मुराद शाह तू दिना हला शेरियां, मेरे लाडी शाह तू दिना हला शेरियां। ये गाना बन चुका है, अब शूट करना है। और दूसरा आ रहा है मेरा जो पग वाला मुंडा, मुंडा पग पक सोना लगदा, मुंडा पग पक सोना लगदा, तू न करे ना, तू न करे ना कर जट्टिए, मुत जट्टा दा या सोना लगदा, तू जट्टी मेरी, तू जट्टी मेरी बाने अल्लड़े, ओ पुत जट्टां दा या सोना लगदा, तू जट्टी मेरी बाने अल्लड़े। बस ये गाना भी हमने शूट करना है, काफ़ी सारा है, बोल्ट बाइक का है, उसमें काफ़ी सारा जिक्र है। तो वो चीज़ें अभी हम तैयार कर रहे हैं। डोगरी भी आ रहा मेरा, डोगरी 2 प्रोजेक्ट आ रहे हैं। और हाँ, तो एक मैं किसी लड़की से गवा रहा हूँ, सूफ़ी है, क्योंकि
हर गाना मेरे पे सूट नहीं करेगा, क्योंकि मैं सिंगर तो नहीं हूँ, सिर्फ एक एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा सर, बहुत सारे आर्टिस्ट, सभी कलाकार जम्मू कश्मीर के खास, हाँ। उनके लिए आप इंस्पिरेशन है। आपकी इंस्पिरेशन कौन है जिनको देखकर आपको लगता है कि नहीं, इनसे मैं इंस्पायर्ड होता हूँ, इन जैसा बनना है, इनके मुकाम तक बिल्कुल, पहुँचना है, बिल्कुल। ऐसा देखिए, कुछ? एक तो पहले होते हैं गुरु, जहाँ जितना भी आपने थोड़ा सीखा है वो कभी मत भूलो। मेरा ये मानना है कि जिनसे मैंने क्लासिकल सीखा है उनके चरणों में नमन, वेस्टर्न सीखा है उनके चरणों में नमन। फिर आता है कि आप अपना आइडल बनाते हैं कि मुझे ये चीज़ें करनी है। बच्चन साहब से बहुत मैं इंस्पायर हूँ, बहुत खुश होता हूँ उनको देख उनकी चीज़ें। गोविंदा जी से डांस के चीज़ में मैं बड़ा एक वो चीज़ है कि नहीं, ये बहुत टचिंग चीज़ है, ये होनी चाहिए। और अक्षय कुमार का मैं बहुत अच्छा फ़ैन हूँ। लेकिन जो इंसान जिनसे मैं मिला, 45 मिनट के 1 घंटा मैंने बात की, मान साहब, गुरदास मान जी, क्या बात है। उनके जैसा इंसान ज़िंदगी में नहीं मिल सकता। पहले इंसान है जिनके मैंने आफ्टर गुरु जी के बाद, माता पिता के बाद मान साहब के मैंने पहुँच हुए हैं। मुझे अंदर से आवाज़ आई, गिर जा पाऊँ मैं। और वो मेरे दरवाज़ा एंट्री करने से पहले ही वो खड़े थे, आते मैंने सर मैं बहुत छोटा सा कलाकार हूँ। नहीं, वो कहते मैंने वो जाना उनको सब पता है, पहले ही देख लिया, मैं पहुँच हुआ। फिर उन्होंने मैं पौना घंटा उनसे बात करी, कुछ अपनी सारी पूरा बताया, कैसे उनके साथ परफॉर्म भी किया। हाँ, तो अभी मेरी इच्छा है, मैं गाने मैंने कोई 300 के करीब गाने लिखे हैं और अभी लिख रहा हूँ। मान साहब से मैंने एक गाना गवाना है, डोगरी गाना। ये मेरी अपनी तमन्ना है, मिलने की तमन्ना थी, वो भी पूरी परफॉर्म भी किया। वो भी तमन्ना हाँ, अभी मैं नकोदर दरबार जाता हूँ तो अभी उनके गाने, अभी मैं गया नहीं था नकोदर, कभी देखा नहीं था मैंने, वीडियो में देखा था। 2 भजन मैंने लिख दिए थे उनसे जाने से पहले। पहली बार गया हूँ तो वीडियो का पोस्टर वहाँ चढ़ाया था मेरे साइया का। हाँ, दूसरा गाना भी वो मतलब जाने से पहले लिख दिए, अभी एक और लिखा उनके लिए। मतलब डोगरी गाना मैंने मान साहब से जो है वो गवाना जरूर है, अपनी डोगरी भाषा। और ख़ासकर वो ऐसा होगा कि सिर्फ अपने कल्चर के लिए, अपने डोगरी, ये नहीं कि कोई रोमांटिक गाना को दूसरा गाना नहीं, जो जैसे पंजाब को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे जम्मू को रिप्रेजेंट करेगा वो गाना। क्या बात है। अगर उन्होंने इजाज़त दी भाई 2 बोल तू भी गा ले मुड़िया, कोई गल नहीं कि वो गल रही बखरी। तो लेकिन फिलहाल पता वो ऊपर वाले को पता है कि वो गाना गवा सकूँगा नहीं सकूँगा, लेकिन मन में तमन्ना है कि अच्छी कंपोजिशन उनसे गवाऊँगा और अच्छे चैनलों पे चलाएंगे, जैसे भी है। और अपने जम्मू को डेडिकेट करूँगा मैं, अपने कल्चर को। चलिए, हम भी यही कामना करते हैं, जो आपका सपना है गुरदास मान जी के साथ सॉन्ग करने का और उनसे गवाने का डोगरी सॉन्ग, तो वो ज़रूर पूरा हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती समय के लिए। तो ये थे हमारे साथ जे.आर. जैक्सन सर, जिनसे आज हमने आपको रूबरू कराया, और मल्टी टैलेंटेड है और बहुत सारे बातें हमने इनसे करी। और ये बातचीत आपको कैसी लगी, आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। और इनसे बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जो फ़िलहाल अभी इंडस्ट्री में जो है वो आ रहे हैं, और इन्हीं से सीखते हैं, इनसे इंस्पायर्ड होते हैं। इनका इंस्टीट्यूट है, उसमें ये सिखाते भी हैं, और इनसे सीख कर बच्चे जो हैं मुंबई जैसे एक सिटी के अंदर जो है फ़िलहाल एक अच्छे मुकाम पर जो है वो काम कर रहे हैं। फ़िलहाल इसी के साथ मैं वो नहीं आपसे विदा लेता हूँ। जुड़ रहे हैं आप सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।